सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों का मेरे यूट्यूब चैनल नटखट गोपाल की प्यारी लीला में स्वागत है। आप सभी भक्तों के लिए मैं एक प्यारी सी लीला लेकर आई हूँ। इस लीला को सुनने के बाद आप सभी भक्तों को लगेगा कि हमें किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए और ठाकुर जी की कैसी सेवा करनी चाहिए। तो ये लीला है एक बूढ़ी अम्मा की, जो अपने लाला से बहुत प्रेम करती है, अपने लाला को बहुत दुलार करती है। हाँ, ये है कि वो बूढ़ी अम्मा यह सोचती है, जैसे ही उठती है सुबह से तो उन्हें लगता है कि मेरे लाला को भूख लगी होगी। तो वो जैसे ही सुबह उठती है, ना वो नहाती है, ना कोई साफ सफाई करती है घर की, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। बस उसका ध्यान जाता है अपने लाला पे कि उसे भूख लग रही है बहुत तेज। तो सुबह से उठते के साथ ही वो उसके लिए खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी बनाकर लाला को खिलाती है और लाला से बोलती है, लाला मुझे पता है तुझे भूख लगती है क्योंकि इतनी बड़ी जो रात जाती है। अब बताओ, कोई भी छोटा बच्चा रहता है तो सुबह जैसे ही उठेगा तो उसको भूख लगेगी। हर जो माँ बाप है वो समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चों को सुबह से भूख लगती है। अब उसका रोज का नियम था, वो रोज उठती थी और रोज सुबह से उठकर सबसे पहले किसी भी काम पर ध्यान नहीं देती थी। ना वो कोई किसी प्रकार की साफ सफाई करती थी, ना नहाती धोती थी, कुछ भी ना झाड़ू लगाती थी। वो सबसे पहले उठ के सबसे पहले ही उसकी लाला के लिए रोज खाने के लिए खिचड़ी बनाती थी। और रोज उसे वो बोलती थी, लाला ले पहले खिचड़ी खा ले, तो नहीं तो तुझे भूख लगती है, ये भूख के कारण तो रोने लग जाता, परेशान होता है। तो अब उसका रोज का नियम है। एक दिन क्या हुआ, वो उसके लाला को सुबह से उठकर खिचड़ी खिला रही थी, खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी खिला रही थी। इतने में एक संत आए, तो संत ने बोला, अम्मा कुछ मिलेगा? तो बोले, आज इतनी थी सुबह सुबह? तो संत बोलते हैं, अम्मा आप तो इतनी सुबह से खिचड़ी खिला रही हो और मुझे लगता है कि तुम नहाई भी नहीं हो अम्मा, और ना तुमने घर की झाड़ू लगाई, ना साफ सफाई करी, फिर तुम लाला को कैसे पवा सकती हो, कैसे भोग प्रसादी दे सकती हो? तो संत की बात सुन के अब बूढ़ी अम्मा तो बेचारी सीधी थी, तो जो संत ने कहा वही सही माना। तो संत ने उस टाइम तो उन्हें खिचड़ी खिला दी और अपने लल्ला को भर। फिर वो संत चले गए। अब अम्मा अम्मा ने बोला कि संत जी बोल के गए कि ऐसा ना खिलाओ लल्ला को, तुम अशुद्ध अवस्था में रहती हो, ना नहाती हो, ना घर की साफ सफाई करती हो, गंदी मतलब इतना गंदा रहता है और तुम लल्ला को खिला देती हो। तो वो सुबह से उठती है। अब सुबह से उठी, बाहर गई, फिर उसके बाद नहाई। नहाने के बाद उसने घर की झाड़ू लगाई, बर्तन साफ करे, फिर चूल्हे के ऊपर साफ सफाई करी, चौका लगाया। अब इतना टाइम हो गया उसको, और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद उसने खिचड़ी बनाना चालू किया। अब खिचड़ी बनाना चालू किया तो बहुत टाइम हो गया। इतने में अब एक दिन लेट, मतलब एक दिन लेट हो गया। तो लल्ला को मतलब बहुत बुरा लगा, आज तो भूख बहुत तेज लग रही है। अब लल्ला तो परेशान, एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, अब रोज दादी अम्मा ये बूढ़ी अम्मा यही करे। तो एक दिन क्या करा लल्ला, लल्ला संत जी के सपने में गए और संत जी को सपना में जैसे सपना आया और बोला, तुम बाबा आपने ये क्या किया? मुझे तुमको पता है जब से तुम बोल के आए, अम्मा मुझे सुबह से खिचड़ी नहीं खिलाती है, बहुत टाइम लगाती है, झाड़ू लगाना, नहाती है, फिर मतलब इतना टाइम लगाती है। मुझे भूख लगती है, आपको नहीं पता मुझे कितनी भूख लगती है। भगवान ने कभी उस संत ने दर्शन नहीं किए थे, पर अम्मा की वजह से भगवान उसके सपने में गए उसे डांटने कि तुमने ये अम्मा को अच्छा रास्ता नहीं बताया। बोले कि वो मुझे मुझे भूख लगती, इसीलिए वो सुबह से ना नहाती थी, ना ना कुछ कोई कार्य पे ध्यान नहीं देती थी। सिर्फ वो सोचती थी मेरे लल्ला को भूख लगी। जब से तुमने बोला है तो अम्मा तो सिर्फ बस उसी में लग जाती है और मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही थी। भूख लगती है मुझे, जाओ उनको जाकर बोलो कि ऐसा ना करें। जैसे ही सुबह हुई, संत जी वापस चले गए अम्मा के यहाँ। अब अम्मा तो बेचारी झाड़ू लगा रही थी। अम्मा को देखकर संत जी बोले, अम्मा क्या कर रही हो? तो बोले, आप ही ने बोला है अब सारा कार्य करके। संत जी, अब मैं रोज ऐसे ही खिचड़ी खिलाती हूँ मेरे लाला को, मैं आपकी बात सुनती हूँ, नहीं अब मैं बिना नहाए खिचड़ी नहीं पवाती उसे। तो बोले, अम्मा मुझे माफ़ करना, तुम्हारा लल्ला आया था
लल्ला ने बोला कि जब से तुमने ऐसा बोला है मुझे बहुत भूख लगती, भूखा ही रह जाता हूँ मैं। बोले अम्मा मुझे क्षमा करना है, तुम्हारे भाव जैसे हैं वैसे आप आपके लल्ला का ख्याल रखो, सेवा करो, मुझे क्षमा करना। मैंने इतने तपस्या की, इतने मतलब उनके लिए भूखा रहा हूँ, इतने उपवास व्रत करे, इतना ज्ञान है, पर मुझे कभी भी दर्शन नहीं हुई अम्मा। तुम्हें प्रणाम है कि तुम्हारी वजह से मैंने दर्शन, स्वप्न में दर्शन किए। वो लल्ला ने मुझे खूब डांट लगाई। इसलिए अम्मा जैसा तुम्हारा भाव है वैसा ही ख्याल रखा करो। इसलिए भक्तों, मेरा सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध है, आपका आपका जो भाव पुत्र का है, किसी भी भाव से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपके मन में जो भी है कि नहीं मैं ठाकुर जी को भूख लगती हो, आप किसी अन्य की बातें ना सुनो। जो आपका मन कहता है, क्योंकि आपके मन में आपके ठाकुर जी रहते हैं, जो आपका मन कहता है वही किया करो, किसी और के कहने पे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है किसी और की बातों में ना आया करो। ऐसे बहुत चरित्र हैं भगवान के, बहुत भक्त हैं जिन्हें भगवान ने स्वयं कहा है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। राधे राधे।